single phase. In the second one, in second column, you can write it consist of more than two, sorry, it consists two or more phases. Okay, two or more phases. Okay, so it is the first heading, it's complete. Now second one, you can write in the homogeneous mixture the substances are completely mixed. In the homogeneous mixture, you can write the second one, what beta? The substances are completely mixed. Okay, so second you can write the substances are completely mixed. Okay, and what actually what actually is here in the heterogeneous, what is beta? The same but opposite of the homogeneous heading. जो homogeneous heading का second option है, the substance are the completely mixed, तो इसके just opposite है किसमें? heterogeneous में. So here is what? The substance are not completely mixed. Completely not mixed आएगा, sorry, completely not mixed. इसमें क्या है, जो सब्सटेंस रहते हैं वह कंप्लीटली मिक्स नहीं रहते. मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए, यदि आप वाटर और नमक का घोल बनाते हो या सॉल्यूशन बनाते हो, मिक्स करते हो, तब आप देखेंगे कि उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं रह जाता, वो पूरी तरीके से सॉल्ट फॉर्म पे आ जाता है. ओके, बट यदि मैं बात करूं इसकी चौक की, यदि मैं चौक को वाटर पे मिलाऊं तो आप देखेंगे कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे आकर के ठहर जाएंगे, सस्पेंशन हो जाएगा, और इसकी पार्टिकल अलग होंगे, सेपरेट होंगे फ्रॉम दी H2O और वाटर. That's the reason here the substance are not completely mixed. Okay, and third heading, in the homogeneous mixture you can write there is no visual boundary of separation. What you can write? There is no visual boundary of separation. Means what? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? कि इसमें जो है बेटा कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता ये होमोजेनस मिक्सचर पे कि यहां से चीजें एक दूसरे से अलग हुई हों. मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम डिस्कशन कर रहे थे किसकी, हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो मैं क्या बोला था कि जब कभी भी हम वाटर के साथ में यदि हम ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल का एक अलग ही लेयर बन जाता है. मतलब यहाँ जो इसकी सेपरेट बाउंड्री है वो आपको दिखाई दे रही है कि इस लेवल से ऊपर वाला हिस्सा जो है ऑयल का है, एंड डाउन टू वर्ड्स वाला पार्ट किसका है? H2O यानी कि वाटर का है. दैट्स द रीजन इस तरीके के चेंजेस, इस तरीके के लेवल और फेजेस हमें किसमें? होमोजेनस मिक्सचर पे दिखाई नहीं देते. दैट्स द रीजन. क्या लिखा मैं यहाँ? देयर इज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. ठीक अपोजिट किसमें होगा आपका? हेट्रोजेनस में होगा. और यह इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? देयर इज अ विजुअल बाउंड्री. थर्ड लिखेंगे, देयर इज अ visual boundary of separation. There is a visual boundary of separation. इसमें visual boundary separation का दिखाई देता है. ओके, जल्दी से लिखिए क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं इसको. अभी दो चीजें और बची हुई हैं जिसको लिखाना है इसी के अंदर, तो प्लीज कंप्लीट करिए.
हो गया, मिटाने वाला हूं ना, ओके। ओके, फोर्थ हेडिंग लिखिए इसमें, फोर्थ वन यू कैन राइट ऑल होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। व्हाट यू कैन राइट बेटा, ऑल होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन, जितने भी होमोजेनस मिक्सचर हैं सब को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। बट इन द हेटेरोजेनस कॉलम यू कैन राइट ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइड आर, ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइडल आर solution, all the heterogeneous and colloidal are heterogeneous, okay, heterogeneous solution। heterogeneous solution, ओके। सो यहां आपको दो एक नए न्यू वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइडल। सो व्हाट इट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइडल, ये दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, ये चौक है, ओके, ये चौक भी हो सकता है, और एक सिंपल यहां देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको सस्पेंशन के बारे में, इसका एक नया टॉपिक है लेकिन उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां आया है इस बात का जिक्र तो मैं बता देता हूं। एक बीकर लीजिए, ये आप लोगों ने बीकर ले लिया, इसमें भरा हुआ है बेटा, या इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है, यहां हम वाटर लिख लिए, इस लेवल तक भरा हुआ है। मैं इसमें अब क्या लेता हूं, लाइम लेता हूं। लाइम आपको पता है चूना, उसको लेना है और इसमें क्या कर देना है, पुट कर देनी है लाइम को। आपको पता है जो चूना होता है वह पाउडर या सॉलिड फॉर्म पे होता है। जैसे ही आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे और इसके अच्छे से क्या कर दीजिए, एक ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से इसको हिला दीजिए या मिक्स कर दीजिए अच्छे से। आफ्टर अ 5 मिनट यू कैन ऑब्जर्व अगेन, आपको क्या करना है, दोबारा ऑब्जर्व करनी है। आप देखेंगे कि जो ये है लाइम पार्टिकल्स हैं वह एक जगह इकट्ठा होकर के, और जो आपका बीकर है उसके बॉटम सरफेस पे आकर के क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं इस तरीके से, और जो वाटर है वह अलग सेपरेट हो गई है। तो ये वाली प्रोसेस जिसमें जो सैल्यूट है जो इसके अंदर डाली जाती है, वो वाली पार्टिकल सेपरेट हो जाती है, ना कि मिक्स होती। यदि मिक्स हो जाती तो वो होमोजेनस के अंदर आता, बट ये मिक्स नहीं होता, और जो लाइम पार्टिकल्स हैं या चूने के जो पार्टिकल्स हैं वह सेपरेट होते हैं और बॉटम पे आकर के बैठ जाते हैं। दैट्स द रीजन इट इज दिस फिनोमेना इज नोन एज सस्पेंशन, ओके। व्हाट्स इज कॉल्ड सस्पेंशन। Second one is that colloidal. What is the meaning of colloidal and collides? What it is the meaning? When we mix of the milk and when this is the example of colloidal, na? Please, when we mix किसको milk and water, जब अपन लोग मिल्क और वाटर को मिक्स करते हैं तब हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, ध्यान रखना, ओके। तो दैट्स द रीजन जो सस्पेंशन है और कोलाइडल है ये दोनों जो है क्या है, एक तरीके का हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, ओके। ओके, नेक्स्ट हेडिंग यू कैन राइट ऑन द होमोजेनस मिक्सचर। A particle cannot be seen with the naked eye. The particles cannot, यहां cannot लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, CAN, can then NOT, cannot लिख आप अच्छे समझ सकते हैं, यहाँ cannot be seen with naked
विथ नेक्ड आईज। इसको जो है, इसके पार्टिकल्स को हम अपने आंखों के थ्रू नहीं देख सकते कि किस तरीके से मिक्स हुए हैं और किस तरीके से फेजेस में एक दूसरे से अलग हैं। बट यहां क्या है, आपको देखना पड़ेगा, द पार्टिकल कैन बी सीन, इसके जस्ट अपोजिट रहेगा किसमें, हेटेरोजेनस मिक्सचर पे। एंड यू कैन राइट ऑन द हेटेरोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। ये जो है, इसके पार्टिकल नेक्ड आई की मदद से अपन लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्ड आई की मदद से अपन लोग इसको देख सकते हैं। यदि ये कंप्लीट हो गई हो तो जल्दी से लिख लीजिए, और इसके बाद अपन लोगों को एग्जांपल भी तो लिखना है इसमें। ओके, राइट फास्ट। ओके, देवेश, निहारिका एंड रुचित, आवाज दीजिए। ओके, कहीं दिक्कत तो नहीं जा रही है? ओके ओके, ठीक, लिखिए जल्दी से। ओके, कंप्लीट हो गया। ओके, अब एग्जांपल लिखिए जरा। अब जो है होमोजेनस मिक्सचर पे एग्जांपल किसके लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, आपको समझ में आता होगा किसका एग्जांपल लिखना है। होमोजेनस मिक्सचर पे लिखिए सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O, एग्जांपल करके नीचे सबसे डाउन टू वर्ड। और दूसरे में लिखिए जो ये है हेटेरोजेनस मिक्सचर है, उसमें लिखिए चॉक प्लस वाटर। हो गया? ओके, अब बुक खोलिए बेटा। बुक में आपको एक नया चीज दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 15 मिला? पेज नंबर 15 पे आइए। यहाँ दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, और दूसरा जो अंडर द ब्रैकेट ऑफ येलो कलर जो दिखाई दे रही है उसमें लिखा हुआ है एलोज। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है और दूसरा एलो क्या होते हैं, इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं। इन दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ता हूं। ओके ओके, सो यू कैन राइट द न्यू हेडिंग वन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, लिखिए।